भौतिकी का जनक अगर हमसे पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? न्यूटन जी को, यानी सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है। दूसरा प्रश्न, अगर हमसे आधुनिक भौतिकी का जनक पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन को। हेलो दोस्तों, मैं उनीस एक बार फिर आपका AK सिविल अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जो अगली क्लास हमारी आने वाली है वो जनक से रिलेटेड आएगी, यानी कि फादर ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके जनक के बारे में हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। तो ऐसे जैसा कि आज मैं लेकर के आया हूँ यही वीडियो, इसमें आज हम सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के, कौन से विषय के कौन से जनक हैं, इनके बारे में हमको जानना है। जैसे सबसे पहले, क्योंकि हम साइंस की क्लास ले रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहले हम विज्ञान के सभी विषयों के जनक के बारे में जानेंगे, उसके बाद अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से सारे विषयों के जनक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले जानते हैं, हमारा साइंस का सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कौन सा? साइंस। ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे? साइंस, अर्थात क्या कहेंगे? विज्ञान। अगर आप टॉपिक रिलेटेड समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा किसका जनक है ये आपको पता चल जाएगा। हमको क्या पहले पता करना है कि विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है? तो इसके लिए हम आप बताएंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? माना जाता है गैलीलियो गैलीली। क्या कहते हैं? गैलीलियो। ध्यान से देखेंगे, गैलीलियो गैलीली। अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आपको पता चल चुका कि अगर विज्ञान का जनक की बात करें, यानी विज्ञान की अगर हम जनक की बात करते हैं कि कौन जनक हैं, फादर ऑफ साइंस को किन्हें कहा जाता है, तो यानी कि किन्हें कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना? तो अब आपको पता है कि ये जो साइंस है वो 3 पार्ट है इसका। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, ठीक है? फिजिक्स का मतलब यानी कि अगर हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आसान भाषा में समझिए, क्या कहते हैं? आसान भाषा में इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अच्छे से इन्हें समझ सके कि ये क्या है, ठीक है? ये आपका हो गया तो 1 2 3। देखिए, पहला हमारा जो है वो हमारा है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स है। सबके जनक हमको सीखना है। क्या सीखना है? जनक। जनक के बारे में सीखना है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। फिजिक्स यानी कि क्या बोलेंगे? भौतिकी होगा, ठीक है? इसके बाद अगला जो आपका है वो केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री, इसे केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन। क्या होता है? रसायन। रसायन विज्ञान कहेंगे। क्लियर? और अगला आपका आएगा बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है आप लोगों का, ठीक है? ये आपका बायोलॉजी यानी कि क्या कहेंगे? इसे हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें इन सभी सब्जेक्ट के बारे में क्या करना है? जनक जानना है कि कौन किसका जनक है। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भौतिकी का जनक कौन है, ठीक है? एक होता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था कि जो एक भौतिकी होती है, एक हमारी आधुनिक भौतिकी होती है। एक होती है फिजिक्स, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो जब आपसे भौतिकी का जनक पूछा जाएगा, किसका? भौतिकी का जनक। गुड, क्या कहेंगे? भौतिकी का जनक अगर हमसे पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, भौतिकी का क्या पूछा जाएगा? जनक। तो हम क्या कहेंगे? भौतिकी का अगर जनक हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे किसे? न्यूटन को। किसे बताएंगे? न्यूटन को। इनका पूरा नाम अगर हमको पूछ ले तो क्या कहेंगे? सर आइजैक न्यूटन। क्या होता है बेटा? हाँ, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है? सर आइजैक न्यूटन, ये भी काफ़ी विद्वान थे, ठीक है? इनको बताया गया कि इसको भौतिकी का जनक बताया गया। क्लियर? अब क्वेश्चन आता यह है कि अगर आधुनिक भौतिकी पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक भौतिकी, ध्यान से देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी का जनक। अगर समझेंगे आधुनिक भौतिकी, क्लियर? आधुनिक भौतिकी, इनका जनक अगर हम बताते हैं तो क्या होते हैं? इनके जनक के बारे में ध्यान देंगे, क्या होते हैं या कौन है इनका जनक अगर आपसे पूछा गया तो किसे बताएंगे? आपको पता है किसको कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे कहते हैं? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे लिख लेंगे, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भौतिकी का जनक अगर हमसे पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? न्यूटन जी को, यानी सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है। दूसरा प्रश्न, अगर हमसे आधुनिक भौतिकी का जनक पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्लियर?
ठीक है। तो भौतिकी का दोनों प्रश्न हमें जनक से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए देखेंगे केमिस्ट्री का जनक, अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के जनक की तो इनके लिए भी ध्यान रखेंगे। अगर हम इनकी बात करें, इनका तो वैसे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप याद करने के लिए बात करेंगे तो इनका नाम याद रखेंगे, क्या होता है, एंटोनी लेवोजियर। इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। लेवोसियर भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेवोजियर, लेवोजियर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इनका नाम हो गया। यानी रसायन विज्ञान का जनक अगर पूछा गया तो एंटोनी लेवोजियर से काम चल सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इनका आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो अगर जीव विज्ञान की हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के जनक की रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ पर जनक पहले जीव विज्ञान कर लेते हैं, तो आपको पता है जीव विज्ञान बटा हुआ है, इनके बारे में ही हम जान लेंगे, हल्का सा देखेंगे। ये आपका क्या है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो होते हैं अरस्तु जी। किसे कहा जाएगा, अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो इनके लिए भी प्रश्न आता है कि वर्ड किसने दिया था, यानी शब्द। अगर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था तो दो व्यक्ति बताए जाएंगे, एक का नाम है लैमार्क, क्या नाम है, लैमार्क, और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस, क्या नाम है, ट्रेविरेनस, क्लियर। तो ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द को दिया था। और जनक पूछा जाएगा तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी, जैसे यहाँ पर आप पहले से भी जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जीव विज्ञान है वो दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ है। इतना आपको पता है। कौन कौन सा है, एक हमारा है जूलॉजी, क्या है हमारा, जूलॉजी है, जिसे आप क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। सही है, बढ़िया बात है, समझ पा रहे हैं नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जंतु विज्ञान। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी, क्या होता है, बॉटनी, यानी क्या कहते हैं इसे, वनस्पत विज्ञान कहते हैं, वनस्पत विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए अब हम इनके जनक के बारे में जान लेते हैं कि कौन है। अगर हम जूलॉजी के जनक यानी जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो यही हैं जो हमारे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक हैं, वही किसके जनक हैं, यानी जंतु विज्ञान के, यानी जूलॉजी के। तो कौन होगा, अरस्तु होंगे, ठीक है। इनके जनक कौन होंगे, अरस्तु होंगे। अगर हम बात करते हैं बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान की बात करते हैं, तो वनस्पत विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम है, थोड़ा सा टफ नाम है, इनका नाम है थ्रियोफेस्टस। क्या कहेंगे, थ्रियोफेस्टस। हम आपको लिख दे रहे हैं, थ्रियोफेस्टस के नाम से जाने जाते हैं, यानी वनस्पत विज्ञान के जनक। क्लियर। तो ये आपका हो गया साइंस से रिलेटेड। देखा आपने, समझ पा रहे हैं ना कि आपसे साइंस से रिलेटेड जितने भी जनक हैं, किस सब्जेक्ट के कौन से जनक हैं, ये आपने सीखा, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक था। पहले हम साइंस की क्लास ले रहे हैं तो सबसे पहले जानना था कि साइंस के कौन से जनक होते हैं, कौन किसका जनक है। क्लियर। अब हम एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट जो हैं और विषय जो हैं उन सभी के बारे में सीख लेंगे। इतनी बात हजम हो गई, अच्छी लग रही है, समझ पा रहे हैं ना, तो क्लियर है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, साइंस का पार्ट हो चुका। अब हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट। और भी किसी सब्जेक्ट का जनक जानना चाहते हैं, कैसे सब्जेक्ट का, जैसे आप अपने आप से भी प्रश्न कर सकते हैं किस सब्जेक्ट का आपके पास और सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, हाँ हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, गणित हो गई, इस तरीके से इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सब भी आपका सब्जेक्ट है। इनमें भी क्या कहेंगे, जनक कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है। तो हम उन सभी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अदर सब्जेक्ट के जो साइंस से अलग रिलेटेड हैं, अलग हैं, उनकी बात हम करेंगे। चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं किसकी, अदर सब्जेक्ट की। जैसे कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट लें। मैथ। चलिए मैथ, यानी हम गणित की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, गणित। गणित की बात करते हैं, ठीक है।
गणित का अगर आपसे जनक पूछा जाए, इसमें सभी की बात अगर हम करेंगे तो सबके सब क्या हैं, जनक हमको पता करना है। क्या पता करना है? जनक पता करना है। यानी हमको क्या जानना है? जनक के बारे में, कि कौन किसका जनक है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि गणित का कौन जनक है तो क्या लिखेंगे आप? आर्किमिडीज। क्या लिखेंगे? हाँ, आर्किमिडीज को कहा जाता है। गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है। फिजिक्स में पहले के सिलेबस में था क्या, इंटर की जो फिजिक्स है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने भी फिजिक्स में काफ़ी योगदान दिया है, तो इसे इन्हें मैथ का जनक कहा जाता है, यानी गणित का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है। और किस सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं आप लोग बताइए? किस सब्जेक्ट का? हिंदी का अगर जानना चाहते हैं, चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का जानना चाहते हैं, ये आपकी हो गई हिंदी। ठीक है, हिंदी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हिंदी से अगर बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा, जीवन परिचय भी कभी ना कभी पढ़ा होगा। एक है राहुल सांकृत्याय। क्या कहते हैं? सांकृत्याय के नाम से हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का जनक माना जाता है या कहा जाता है। क्लियर? तो इस बार और सब्जेक्ट बताइए कौन सा? अंग्रेजी का अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, तीसरी हमारी क्या आ जाएगी? इंग्लिश। क्या आ जाएगी? इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। हम हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसे कहते हैं इंग्लिश का जनक। अगर हम बात करेंगे तो इन्हें ये कहा जाता है जेफरी चासर को। किसे कहा जाता है? चासर को। जेफरी चासर। पढ़ सकते हैं इसे आसानी से। इंग्लिश का जनक यानी अंग्रेजी का जनक अगर आपसे पूछे तो कौन है? जेफरी चासर है। और सब्जेक्ट बताइए। इतिहास। हाँ, चलिए इतिहास की बात अगर हम कर लेते हैं। इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास में क्या होता है? एक होता है आपका इतिहास, एक होता है सामाजिक विज्ञान। तो दोनों की बात कर लेते हैं, इतिहास की बात कर लेते हैं। पहले आप करेंगे इतिहास की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इतिहास का जनक कौन है ये हमको जानना है, तो इतिहास की बात करते हैं। क्लियर? तो ये इनके जनक कौन है? हेरोडोटस कहते हैं इन्हें, या आप जैसे भी पढ़ सकें इनको पढ़ते हैं हीरोडोट्स। क्या कहते हैं? हाँ, हीरोडोट्स कहते हैं। यानी इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हीरोडोट्स। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका इससे ही रिलेटेड है, तो यहीं पर बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जब सामाजिक विज्ञान पूछता है तो क्या कहेंगे और इतिहास पूछेगा तो क्या कहेंगे। तो अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो हमें जनक कैसे बताना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सामाजिक विज्ञान पूछेगा तो उसे हम कहते हैं, कौन है यहाँ के? विल्हेम बिल्डेट। क्या कहोगे? हाँ, विल्हेम बिल्डेट। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं ना? विल्हेम बिल्डेट को माना जाता है सामाजिक विज्ञान का जनक। किसे माना जाता है? क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगला आता है आपके हिसाब से। आप बताना चाहते हैं किसका जानना चाहते हैं? भूगोल का जानना चाहते हैं। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं भूगोल की। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है जान लेते हैं? इरेटोस्थेनेज को। किसे कहा जाता है? हाँ, इरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा जानना चाहते हैं आप लोग? कौन सा जानना चाहते हैं? जैसे कोई भी चीज़ें। हाँ, आपका सब्जेक्ट कौन बच रहा है? कला। ठीक है, ये भी जानना चाहते हैं? कला, आर्ट, यानी कला का भी जनक जानना होगा। कला का अगर जनक पूछा जाए तो क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। अब अगला नंबर आता है किसका? कला का। तो कला के बारे में जानते हैं, किसे कहा जाता है? कला का जनक कौन है? पाल। क्या कहेंगे? पाल सेचन। क्या कहेंगे? हाँ, पाल सेचन को कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा होगा। अगला किसकी बात करेंगे? एक बात और ध्यान दीजिए, हिंदी का अगर पूछे, ठीक है, तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्याय को। दूसरा प्रश्न आपसे ऐसे ही आ सकता है कि आप बताइए कि साहित्य हिंदी का जनक कौन है। साहित्य हिंदी की बात करेगा तब आप किसको बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि साहित्य हिंदी का जनक कौन है। क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो साहित्य हिंदी की जब बात करेगा तो आप जानते हैं किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बताना है। किसे बताना है? हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बताना है। ठीक है।
ये हो गया आपका जनक से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न। हाँ, हो सकता है एक बात और भूल गए हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर का जनक आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कंप्यूटर का जनक अगर आप से पूछ लेगा तो आपको बताना होगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनक हम लिख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन होगा? हाँ, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कौन है, चार्ल्स, हाँ चार्ल्स, हाँ बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और अब मॉडर्न हो चुका है, तो अब क्वेश्चन क्या होता है, कंप्यूटर का जनक ना पूछ करके बढ़ा देता है, थोड़ा डाइवर्ट कर देगा। क्या पूछेगा वो? अब जब प्रश्न आते हैं तो आते हैं सुपर कंप्यूटर का जनक। वो कंप्यूटर का जनक नहीं पूछता है, अब सुपर कंप्यूटर का जनक पूछता है आपसे कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो ये भी जान लीजिए कि कौन है सुपर कंप्यूटर का जनक, किसे कहा जाता है? सेमोर क्रे को कहा जाता है, सेमोर क्रे को कहा जाता है। किसको? सेमोर क्रे को कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर का जो जनक है उन्हें किसे माना गया है? सेमोर क्रे को कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से लगभग मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट है लगभग मान के चलिए इससे बाहर ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं जो जनक से रिलेटेड है। तो हमने क्या सीखा कि आज जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी विषयों के बारे में कि कौन किसका जनक है, किस विषय का कौन जनक है, समझ गए ना? क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमने जैसे बताया था कि दूसरी क्लास में हम सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट का किस विषय का कौन जनक माना जाता है या कहा जाता है। क्लियर? तो ये रहे कुछ सभी विषयों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जनक से रिलेटेड थे। आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, जो कुछ पूछा जाएगा इसी के अंदर आएगा। चलिए, तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको जो कुछ करना है वो आप पहले से ही जानते हैं। नए हैं तो आपको क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में बेल आइकन दिखा होगा वो प्रेस कर लेना है। ये इसलिए है कि जब कभी नई वीडियो को हम अपलोड करें तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। मात्र इसीलिए कह रहे हैं कि बेल आइकन अगर ऑन रखेंगे तो आप जो मेरी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये आपको तैयार कर लेना है, नोट्स बना लेना है। साथ साथ नोट्स बनाते ही हैं, पहले ही वीडियो में आपको बताया था। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।